जय हिंद दोस्तों, मैं आपकी नौमिता तहे दिल से आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ मेरे इस शो कुछ भीगे पन्ने फ्रॉम यादों की किताब में। दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियों को किसी रंगमंच की ज़रूरत नहीं, ये बिना रंगमंच के ही दिलों में उतर जाती हैं। मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियों में एक एक शब्द वास्तविकता को दर्शाता है। उनकी इन्हीं कहानियों में से आज जो मैं कहानी लेकर आई हूँ, उस कहानी का नाम है मंत्र। ये कहानी कर्मों पर आधारित है। सृष्टि जब जब कर्मों का लेखा जोखा करती है तो न अमीर देखती है न गरीब, सब एक समान है उसकी नज़रों में। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं इसे। संध्या का समय था। डॉक्टर चड्डा गोल्फ खेलने के लिए तैयार हो रहे थे। मोटर द्वार के सामने खड़ी थी कि दो कहार एक डोली लेकर आते दिखाई दिए। डोली के पीछे एक बूढ़ा लाठी टेकता चला आता था। डोली हॉस्पिटल के सामने आकर रुक गई। बूढ़े ने धीरे से द्वार पर पड़ी हुई चिक मतलब पर्दा से झाँका। ऐसी साफ सुथरी ज़मीन पर पैर रखते हुए भय हो रहा था कि कोई डांट ना दे। डॉक्टर साहब को खड़े देखकर भी उसे कुछ कहने का साहस ना हुआ। डॉक्टर साहब ने चिक के अंदर से गरज कर कहा, कौन है, क्या चाहता है? डॉक्टर साहब से हाथ जोड़कर बूढ़े ने कहा, हुजूर, बड़ा गरीब आदमी हूँ, मेरा लड़का कई दिनों से बीमार है। डॉक्टर साहब ने सिगार जलाकर कहा, कल सवेरे आओ, कल सवेरे, हम इस वक्त मरीजों को नहीं देखते। बूढ़े ने घुटने टेक कर ज़मीन पर सिर रख दिया और बोला, दुहाई है सरकार की, लड़का मर जाएगा हुजूर, 4 दिन से आंखें नहीं खोली। डॉक्टर चड्डा ने कलाई पर नज़र डाली। केवल 10 मिनट का समय और बाकी था। गोल्फ स्टिक खूंटी से उतारते हुए बोले, कल सवेरे आओ, कल सवेरे, यह हमारे खेलने का समय है। बूढ़े ने पगड़ी उतारकर चौखट पर रख दी और रोकर बोला, हुजूर, एक निगाह देख लें, बस एक निगाह, लड़का हाथ से चला जाएगा हुजूर। 7 लड़कों में से यही एक बच रहा है हुजूर। हम दोनों आदमी रो रो कर मर जाएंगे सरकार, आपकी बढ़ती हुई दीन बंधु। ऐसे उजड़ देहाती प्राय यहाँ रोज आया करते थे। डॉक्टर साहब उनके स्वभाव से खूब परिचित थे। कोई कितना ही कुछ कहे पर वे अपनी ही रट लगाते जाएंगे, किसी की सुनेंगे नहीं। धीरे से चिक उठाई और बाहर निकलकर मोटर की तरफ चले। बूढ़ा ये कहता हुआ उनके पीछे दौड़ा, सरकार, बड़ा धर्म होगा हुजूर, दया कीजिए, बड़ा दीन बंधु हूँ, संसार में कोई और नहीं बाबूजी। मगर डॉक्टर साहब ने उसकी ओर मुंह फेर कर देखा तक नहीं। मोटर पर बैठकर बोले, कल सवेरे आओ, कल सवेरे। मोटर चली गई। बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा रहा। संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने अमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की परवाह नहीं करते। शायद इसका उसे अब भी विश्वास न आता था। सभ्य संसार इतना निर्मम, इतना कठोर है, इसका मर्मदर्शी अनुभव अब तक ना हुआ था। वह अपने पुराने ज़माने के जीवों में था, जो लगी हुई आग को बुझाने, मुर्दों को कंधा देने, किसी के छप्पर को उठाने, किसी कलह को शांत करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। जब तक बूढ़े को मोटर दिखाई दी, वह खड़ा टकटकी लगाए उस ओर ताकता रहा। शायद उसे अब भी डॉक्टर साहब के लौटने की आशा थी। फिर उसने कहारों से डोली उठाने को कहा। डोली जिधर से आई थी उधर चली गई। चारों ओर निराशा होकर डॉक्टर चड्डा के पास आया था। उनकी बड़ी तारीफ सुनी थी। यहाँ से निराश होकर फिर वह किसी दूसरे डॉक्टर के पास नहीं गया। किस्मत के आगे घुटने टेक लिए। उसी रात उसका हंसता खेलता 7 साल का बालक अपनी बाल लीला समाप्त करके इस संसार से सिधार गया। बूढ़े माँ बाप के जीवन का यही एक आधार था। इसी का मुंह देखकर जीते थे। इस दीपक के बुझते ही जीवन की अंधेरी रात भय भय करने लगी। बुढ़ापे की विशाल ममता टूटे हुए हृदय से निकलकर अंधकार
स्वर में रोने लगी। कई साल गुजर गए। डॉक्टर चड्ढा ने खूब यश धन कमाया, लेकिन साथ में अपने स्वास्थ्य की रक्षा भी की, जो एक साधारण बात नहीं थी। यह उनके नियमित जीवन का आशीर्वाद था कि 50 वर्ष की अवस्था में उनकी चुस्ती और स्फूर्ति युवकों को भी लज्जित करती थी। उनके हर एक काम का समय नियत था। इस समय वह बहुत नियम से जौ भर भी ना टलते थे। बहुधा लोग स्वास्थ्य के नियमों का पालन उस समय करते हैं जब रोगी हो जाते हैं। डॉक्टर चड्ढा उपचार और संयम का रहस्य खूब समझते थे। उनकी संतान संध्या भी इसी नियम के अधीन थी। उनके केवल 2 बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की। तीसरी संतान ना हुई, इसलिए श्रीमती चड्ढा भी अभी जवान मालूम होती थी। लड़की का तो विवाह हो चुका था, लड़का कॉलेज में पढ़ता था। वही माता पिता के जीवन का आधार था, शील और विनय का पुतला, बड़ा ही रसिक, बड़ा ही उदार, विद्यालय का गौरव, युवक समाज की शोभा, मुखमंडल से तेज की छटा सी निकलती थी। आज उसकी 20वीं सालगिरह थी। संध्या का समय था। हरी हरी घास पर कुर्सियां बिछी हुई थीं। शहर के रईस और हुकाम एक तरफ, कॉलेज के छात्र दूसरी तरफ बैठे भोजन कर रहे थे। बिजली के प्रकाश से सारा मैदान जगमगा रहा था। आमोद प्रमोद का सामान भी जमा था। छोटा सा नाटक खेलने की तैयारी थी। नाटक स्वयं कैलाश नाथ ने लिखा था, जो डॉक्टर चड्ढा के बेटे हैं। वही मुख्य एक्टर भी थे। इस समय वह एक रेशमी कमीज पहने, नंगे सर नंगे पांव, इधर से उधर मित्रों की आव भगत में लगे हुए थे। कोई पुकारता, कैलाश जरा इधर आना। कोई उधर से बुलाता, कैलाश उधर ही रहोगे। सभी उसे छेड़ते। बेचारे को जरा दम भरने का अवकाश न मिलता। सहसा एक रमणी ने उसके पास आकर पूछा, क्यों कैलाश, तुम्हारे सांप कहाँ है, ज़रा मुझे दिखा दो। कैलाश ने उससे हाथ मिलाकर कहा, मृणालिनी इस वक्त क्षमा करो, कल दिखा दूंगा। मृणालिनी ने आग्रह किया, जी नहीं, तुम्हें दिखाना पड़ेगा, मैं आज नहीं मानने की। तुम रोज कल कल करते हो। मृणालिनी और कैलाश दोनों सहपाठी थे और एक दूसरे के प्रेम में पगे हुए। कैलाश को सांपों के पालने, खेलने और नाचने का शौक था। तरह तरह के सांप पाल रखे थे। उनके स्वभाव और चरित्र की परीक्षा करता रहता था। थोड़े दिन हुए उसने विद्यालय में सांपों का एक मार्क का व्याख्यान दिया था। सांपों को नचाकर दिखाया भी था। प्राणी शास्त्र के बड़े बड़े पंडित भी यह व्याख्यान सुनकर दंग रह गए थे। यह विद्या उसने एक बड़े सपेरे से सीखी थी। सांपों की जड़ी बूटी जमा करने का बहुत शौक था उसे। इतना बार मिल जाए कि किसी व्यक्ति के पास कोई अच्छी जड़ी बूटी है, फिर उसे चैन न आता था, उसे लेकर ही छोड़ता था। इस पर हजारों रुपए फूंक चुका था। मृणालिनी कई बार आ चुकी थी, पर कभी सांप को देखने के लिए इतनी उत्सुक न हुई थी। कह नहीं सकते, आज उसकी उत्सुकता सचमुच जाग गई थी। वह कैलाश पर अपने अधिकार का प्रदर्शन करना चाहती थी, पर उसका आग्रह बेमौका था। उस कोठरी में कितनी भीड़ लग जाएगी। भीड़ को देखने का सांपों पर क्या असर होगा, वे चौंकेंगे। उस रात के समय उन्हें छेड़ा जाना कितना बुरा लगेगा, इन बातों का उसे ज़रा भी ध्यान न आया। कैलाश ने कहा, नहीं, कल ज़रूर दिखा दूंगा, इस वक्त अच्छी तरह दिखा भी ना सकूंगा। कमरे में तिल रखने की भी जगह ना मिलेगी। एक महाशय ने छेड़ कर कहा, दिखा क्यों नहीं देते, ज़रा सी बात के लिए इतना टाल मटोल क्यों कर रहे हो। मिस गोविंद, हरगिज़ ना मानना, देख कर ही जाना। दूसरे महाशय ने कुछ और कहा, मिस गोविंद इतनी सीधी और भोली हैं, तभी आप इतना मिजाज करते हैं। दूसरी सुंदरी होती तो इसी बात पर बिगड़ खड़ी होती। तीसरे साहब ने मजाक उड़ाया, अजी बोलना छोड़ देती, भला कोई बात है। इस पर आपका दावा है कि मृणालिनी के लिए जान हाजिर है। मृणालिनी ने देखा कि ये महोदय उसे रंग पर चढ़ा रहे हैं, तो
तो बोली, आप लोग मेरी वकालत ना करें, मैं खुद अपनी वकालत कर लूँगी। मैं इस वक्त सांपों का तमाशा नहीं देखना चाहती, चलो छुट्टी हुई। इस पर मित्रों ने ठट्ठा लगाया। एक साहब बोले, देखना तो सब चाहें पर दिखाए तभी तो। कैलाश को मृणालिनी की झेप हुई सूरत देखकर मालूम हुआ कि इस वक्त उनका इनकार वास्तव में उसे बुरा लगा है। जो ही प्रीति भोज समाप्त हुआ और गाना शुरू हुआ, उसने मृणालिनी और अन्य मित्रों को सांप के दरबे के सामने ले जाकर महुआर बजाना शुरू किया। फिर एक एक खाना खोलकर एक एक सांप को निकालने लगा। वाह क्या कमाल था! ऐसा जान पड़ता था कि वे सांप उसकी एक एक बात, उसके मन का एक एक भाव समझते हैं। किसी को उठा लिया, किसी को गर्दन में डाल लिया, किसी को हाथ में लपेट लिया। मृणालिनी बार बार मना करती कि इन्हें गर्दन में ना डालो, दूर से ही दिखा दो, बस ज़रा नचा दो। कैलाश की गर्दन में सांपों को लिपटते देख कर उसकी जान निकल जाती। पछता रही थी कि मैंने व्यर्थ ही इनसे सांप दिखाने को कहा, मगर कैलाश एक ना सुनता। प्रेमिका के सम्मुख अपने सर्व कला प्रदर्शन का ऐसा अवसर पाकर वह कब चूकता। एक मित्र ने टीका की, दांत तोड़ डाले होंगे। कैलाश हंसकर बोला, दांत तोड़ना मदारियों का काम है, किसी के दांत नहीं तोड़े गए, कहिए तो दिखा दूं। कहकर उसने एक काले सांप को पकड़ लिया और बोला, मेरे पास इससे बड़ा और जहरीला दूसरा सांप नहीं है। अगर किसी को काट ले तो आदमी यही मर जाए, लहर भी ना आए। इसके कांटे का मंत्र नहीं, इसके दांत दिखा दूं। मृणालिनी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, नहीं नहीं कैलाश, ईश्वर के लिए इसे छोड़ दो, तुम्हारे पांव पड़ती हूँ। इस पर एक दूसरे मित्र बोले, मुझे तो विश्वास नहीं आता, लेकिन तुम कहते हो तो मान लूँगा। कैलाश ने सांप की गर्दन पकड़ कर कहा, नहीं साहब, आप आँखों से देख कर मानिए। दांत तोड़कर वश में किया तो क्या किया, सांप बड़ा समझदार होता है। अगर उसे विश्वास हो जाए कि इस आदमी से मुझे कोई हानि ना पहुंचेगी तो उसे हरगिज़ ना काटेगा। मृणालिनी ने जब देखा कि कैलाश पर इस वक्त भूत सवार है तो उसने यह तमाशा ना करने का विचार से कहा, अच्छा भाई, अब यहाँ से चलो, देखा गाना शुरू हो गया है, आज मैं भी कोई चीज़ सुनाऊंगी। यह कहते हुए उसने कैलाश का कंधा पकड़कर चलने का इशारा किया और कमरे से निकल गई। मगर कैलाश विरोधियों का शक समाधान करके ही दम लेना चाहता था। उसने सांप की गर्दन पकड़कर जोर से दबाई, इतनी जोर से दबाई कि उसका मुंह लाल हो गया, देह की सारी नसें तन गई। सांप ने अब तक उसके हाथों ऐसा व्यवहार न देखा था। उसकी समझ में न आता था कि मुझसे क्या चाहते हैं। उसे शायद भ्रम हुआ कि मुझे मार डालना चाहते हैं, अतएव वह आत्मरक्षा के लिए तैयार हो गया। कैलाश ने उसकी गर्दन खूब दबाकर मुंह खोल दिया। उसके जहरीले दांत दिखाते हुए बोला, जिन सज्जनों को शक हो आकर देख ले। आया विश्वास या अब भी कुछ शक है? मित्रों ने आकर उसके दांत देखे और चकित हो गए। प्रत्यक्ष प्रमाण के सामने संदेह को स्थान कहाँ। मित्रों का शक निवारण करके कैलाश ने सांपों की गर्दन ढीली कर दी और उसे जमीन पर रखना चाहा, पर वह काला घेउवन क्रोध से पागल हो रहा था। गर्दन नर्म पड़ते ही उसने सिर उठाकर कैलाश की उंगली में जोर से काटा और वहां भागा। कैलाश की उंगली से टप टप खून टपकने लगा। उसने जोर से उंगली दबा ली और अपने कमरे की तरफ दौड़ा। वहां मेज की दराज में एक जड़ी बूटी रखी हुई थी, जिसे पीस कर लगा देने से घातक विष भी रफू हो जाता था। मित्रों में हलचल पड़ गई। बाहर महफिल में खबर भी हो गई। डॉक्टर साहब घबरा कर दौड़े। फौरन उंगली की जड़ कस कर बांधी गई और जड़ी बूटी पीसने के लिए दी गई। डॉक्टर साहब जड़ी के कायल न थे। वह उंगली का डसा भाग नश्तर से काट देना चाहते थे, मगर कैलाश को जड़ी बूटी पर विश्वास था। मृणालिनी पियानो पर बैठी हुई थी। यह खबर सुनते ही दौड़ी और कैलाश की उंगली से टपकते हुए खून को रुमाल से पोंछने लगी।
जड़ी बूटी पीसे जाने लगी, पर उसी 1 मिनट में कैलाश की आंखें झपकने लगी, होठों पर पीलापन दौड़ने लगा, यहाँ तक कि वह खड़ा न रह सका, फर्श पर बैठ गया। सारे मेहमान कमरे में जमा हो गए, कोई कुछ कहता, कोई कुछ। इतने में जड़ी बूटी पीसकर आ गई। मृणालिनी ने उंगली पर लेप किया। 1 मिनट और बीता। कैलाश की आंखें बंद हो गई। वह लेट गया और हाथ से पंखा झलने का इशारा किया। माँ ने दौड़कर उसका सिर गोद में रख लिया और बिजली का टेबल फैन लगा दिया। डॉक्टर साहब ने झुककर पूछा, कैलाश कैसी तबीयत है? कैलाश ने धीरे से हाथ उठा लिया, पर कुछ बोल न सका। मृणालिनी ने तरुण स्वर में कहा, क्या जड़ी बूटी कुछ असर न करेगी? डॉक्टर साहब ने सिर पकड़कर कहा, क्या बताऊं, मैं इसकी बातों में आ गया, अब तो नश्तर से भी कुछ फ़ायदा न होगा। आध घंटे तक यही हाल चला। कैलाश की दशा प्रति क्षण बिगड़ती जाती, यहाँ तक कि उसकी आंखें पथरा गई, हाथ पांव ठंडे पड़ गए, मुख की क्रांति मलिन पड़ गई। नाड़ी का कहीं पता नहीं, मौत के सारे लक्षण दिखाई देने लगे। घर में कोहराम मच गया। मृणालिनी एक ओर सिर पीटने लगी, माँ अगला पछाड़ खाने लगी। डॉक्टर चड्ढा को मित्रों ने पकड़ लिया, नहीं तो वह नश्तर अपनी गर्दन पर मार लेते। एक महाशय बोले, कोई मंत्र झाड़ने वाला मिले तो संभव है अब भी जान बच जाए। एक मुसलमान सज्जन ने इसका समर्थन किया, अरे साहब, कब्र में पड़ी हुई लाशें जिंदा हो गई हैं, ऐसे बाकमाल पड़े हुए हैं। डॉक्टर चड्ढा बोले, मेरी अकल पर पत्थर पड़ गया था, इसकी बातों में आ गया, नश्तर लगा देता तो यह नौबत ही क्यों आती। बार बार समझाता रहा कि बेटा सांप ना पालो, मगर कौन सुनता। बुलाइए किसी झाड़ फूक करने वाले को, बुलाइए, मेरा सब कुछ ले ले, मैं अपनी सारी जायदाद उसके पैरों पर रख दूंगा, लंगोटी बांध कर घर से निकल जाऊंगा, मगर मेरा कैलाश, मेरा प्यार कैलाश। उठ बैठे, ईश्वर के लिए किसी को बुलाइए। एक महाशय का किसी झाड़ने वाले से परिचय था, वह दौड़कर उसे बुला लाए, मगर कैलाश की सूरत देखकर उसे मंत्र चलाने की हिम्मत ना पड़ी। वह बोला, अब क्या हो सकता है सरकार, जो कुछ होना था हो चुका। अरे मूर्ख, यह क्यों नहीं कहता कि जो कुछ ना होना था वह कहाँ हुआ? माँ बाप ने बेटे का सेहरा कहाँ देखा? मृणालिनी का कामना तरु क्या पल्लव और पुष्प से रंजित हो उठा। मन के वह स्वर्ण स्वप्न जिसने जीवन आनंद का स्रोत बना हुआ था, क्या पूरे हो गए? जीवन के नृत्यमय तारिका मंडे सागर से अमोद की बहार लूटते हुए क्या उनकी नौका जलमग्न नहीं हो गई? जो ना होना था वह हो गया। वही हरा भरा मैदान था, वही सुनहरी चांदनी एक निशब्द संगीत की भांति प्रकृति पर छाई हुई थी, वही मित्र समाज था, वही मनोरंजन के समान थे, मगर जहाँ हास्य की ध्वनि थी वहाँ करुण क्रंदन और अश्रु प्रवाह था। प्रेमचंद आगे लिखते हैं कि डॉक्टर साहब से कई वर्ष जो बूढ़ा मिला था उसके बारे में प्रेमचंद बताते हैं। शहर से कई मील दूर एक छोटे से घर में बूढ़ा और बुढ़िया अंगीठी के सामने बैठे जाड़े की रात काट रहे थे। बूढ़ा नारियल पीता और बीच बीच में खांसता, बुढ़िया दोनों घुटनों में सर डाले आग की ओर ताक रही थी। एक मिट्टी के तेल की कूपी ताक पर जल रही थी। घर में न चारपाई थी न बिछोना, एक किनारे थोड़ी सी पुआल पड़ी हुई थी। इसी कोठरी में एक चूल्हा था। बुढ़िया दिन रात उपले और सूखी लकड़ियां बटोरती रहती। बूढ़ा रस्सी बांटकर बाजार में बेच आता था। यही उनकी जीविका थी। उन्हें ना किसी ने रोते देखा न हंसते। उनका सारा जीवन जीवित रहने में कट जाता। मौत द्वार पर खड़ी थी, रोने या हंसने की कहाँ फुर्सत। बुढ़िया ने पूछा, कल के लिए कुछ खाने को तो है नहीं, काम क्या करोगे? जाकर झगड़ू साहब से 10 सेर उधार लाऊंगा। उसके पहले के पैसे तो दिए ही नहीं, और उधार कैसे दोगे? कि उधार ना देगा ना सही। घास तो कहीं नहीं गई। दोपहर तक
क्या 2 आने का भी ना काटूंगा? इतने में एक आदमी ने द्वार पर आवाज़ दी, भगत भगत क्या सो गए? ज़रा किवाड़ खोलो। भगत ने उठकर किवाड़ खोल दिए। एक आदमी ने अंदर आकर कहा, कुछ सुना? डॉक्टर चड्ढा बाबू के लड़के को सांप ने काट लिया। भगत ने चौंक कर कहा, चड्ढा बाबू के लड़के को? वही चड्ढा बाबू ना, जो छावनी में बंगले में रहते हैं? हाँ हाँ वही। शहर में हल्ला मचा हुआ है, जाते हो तो जाओ, आदमी बन जाओगे। बूढ़े ने कठोर स्वर से सिर हिलाकर कहा, मैं नहीं जाता, मेरी बला जाए, वही चड्ढा है, खूब जानता हूँ। भैया लेकर वहीं उन्हीं के पास गया था, खेलने जा रहे थे, पैरों पर गिर पड़ा कि हुजूर एक नज़र देख लीजिए, मगर सीधे मुंह से बात तक ना की। भगवान बैठे सुन रहे थे। अब जान पड़ेगा कि बेटे का गम कैसा होता है। कई लड़के हैं। नहीं जी, यही तो एक लड़का था, सुना है सबने जवाब दे दिया है। भगवान बड़ा कारसाज है। उस बखत मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे, पर उन्हें तनिक भी दया ना आई। मैं तो उनके द्वार पर होता तो भी बात ना पूछता, तो ना जाऊं। हमने जो सुना था सो कह दिया। अच्छा किया, कलेजा ठंडा हो गया, आंखें ठंडी हो गई, लड़का भी ठंडा हो गया होगा। तुम जाओ, आज चैन की नींद सोऊंगा। बुढ़िया से बोला, ज़रा तंबाकू ले आ, एक चिलम और पीऊँगा। अब मालूम होगा लाला को, सारी सहाबी निकल जाएगी। हमारा क्या बिगड़ा? लड़के के मर जाने से कुछ राज तो नहीं चला गया। यहाँ 6 बच्चे चले गए, वहाँ एक और चला गया। तुम्हारा तो राज सूना हो जाएगा। उसी के वास्ते सब गल्ला बांध बांध के जोड़ा था ना। अब क्या करोगे? एक बार देखने जाऊंगा, पर कुछ दिन बाद मिजाज का हाल पूछूंगा। आदमी चला गया। भगत ने किवाड़ बंद कर लिए, तब तंबाकू पर पीने लगा। बुढ़िया ने कहा, इतनी रात गए, जाड़े पाले में कौन जाएगा? अरे दोपहर होते ही तो मैं ना जाता, सारी दरवाजे पर लेने आती, तब भी ना जाता। भूल नहीं गया हूँ। पन्ना की सूरत आंखों में फिर रही है। इस निर्दयी ने उसे एक नज़र देखा तक नहीं। क्या मैं ना जानता था कि वह ना बच पाएगा? खूब जानता था। डॉक्टर चड्ढा भगवान नहीं थे कि उनके एक निगाह देख लेने से अमृत बरस जाता। नहीं, खाली मन की दौड़ थी। अब किसी दिन जाऊंगा और कहूँगा, क्यों साहब, कहिए क्या रंग है दुनिया, बुरा कहेगी कहे, कोई परवाह नहीं। छोटे आदमियों में तो सब ऐब हैं, बड़े में कोई ऐब नहीं होता, देवता होते हैं। भगत के लिए यह जीवन में पहला अवसर था कि ऐसा समाचार पाकर वह बैठा रह गया हो। 80 वर्ष के जीवन में ऐसा कभी ना हुआ था कि सांपों की खबर पाकर वह दौड़ा ना हो। मात पूस की अंधेरी रात, चैत बैसाख की धूप और लू, सावन भादों की चढ़ती हुई नदी और नालों, किसी को उसने कभी परवाह ना की। वह तुरंत घर से निकल पड़ा था। निस्वार्थ निष्काम लेन देन का विचार कभी दिल में आया नहीं। यह काम ही ना था। जान का मूल्य कौन दे सकता है? यह एक पुण्य कार्य था। सैकड़ों निराशों को उसके मंत्रों ने जीवन दान दिया था, पर अब वह घर से कदम नहीं निकाल सका। यह खबर सुनकर सोने जा रहा था। बुढ़िया ने कहा, तंबाकू अंगीठी के पास रखी हुई है। बुढ़िया यह कहकर लेट गई। बूढ़े ने कुपी बुझाई, कुछ देर खड़ा रहा, फिर बैठ गया, अंत को लेट गया, पर यह खबर उसके हृदय पर बोझ की भांति रखी हुई थी। उसे मालूम हो रहा था उसकी कोई चीज़ खो गई हो, जैसे सारे कपड़े गीले हो गए, पैर कीचड़ में सन गया, जैसे कोई उसके मन में बैठा हुआ उसे घर से निकालने के लिए कुरेद रहा हो। बुढ़िया ज़रा देर में खर्राटे लेने लगी। बूढ़े बात करते करते कभी सो जाता, कभी ज़रा सी आवाज़ होते ही जाग जाता। तब भगत उठा, अपनी लकड़ी उठा ली और धीरे से किवाड़ खोले। बुढ़िया ने पूछा, कहाँ जाते हो? कहीं नहीं, देखता था कि कितनी रात है। अभी बहुत रात है, सो जाओ।
नींद नहीं आती? नहीं, काहे आवेगी? मन तो चड्डा के घर पर लगा हुआ है। चड्डा ने मेरे साथ कौन सी नेकी कर दी जो वहाँ जाऊँ? वह आकर पैरों पड़े तो भी ना जाऊँ। उठे तो इसी इरादे से हो। नहीं री, ऐसा पागल नहीं हूँ कि जो मुझे काटे बोए उसके लिए फूल फूल बोता फिरूं। बुढ़िया फिर सो गई। भगत ने किवाड़ लगा दिए और फिर आकर बैठा। पर उसके मन की कुछ ऐसी दशा थी कि बाजे की आवाज़ कान में पड़ते ही उपदेश सुनाई सुनने वालों की होती है। आंखें चाहे उपदेशक की ओर हों पर कान बाजे की ही ओर होते हैं। दिल में भी बापे की ध्वनि गूंजती रहती। शर्म के मारे जगह से नहीं उठता। निर्दयी प्रतिघात का भाव भगत के लिए उपदेशक था, पर हृदय उस अभागे युवक की ओर था जो इस समय मर रहा था, जिसके लिए एक एक पल विलंब का घातक था। उसने फिर किवाड़ खोले इतने धीरे से कि बुढ़िया को खबर भी ना हुई। बाहर निकल आया। उसी वक्त गांव का चौकीदार गश्त लगा रहा था। बोला, कैसे उठे भगत? आज तो बड़ी सर्दी है, कहीं जा रहे हो क्या? भगत ने कहा, नहीं जी, जाऊंगा कहाँ? देखता था अभी कितनी रात है, भला कहाँ जाऊंगा? चौकीदार बोला, 1 बजा होगा। और क्या? अभी थाने से आ रहा था तो डॉक्टर चड्डा बाबू के बंगले से होता आ रहा हूँ। बंगले पर बड़ी भीड़ लगी हुई थी। उनके लड़के का हाल तो तुमने सुना होगा, सांप ने काट लिया, चाहे अभी तक मर गया होगा। तुम चले जाओ तो शायद बच जाए। सुना है इस 1000 तक देने को तैयार हैं। भगत, मैं तो ना जाऊं, चाहे 10 लाख भी दें। मुझे 10,000 या 10 लाखें लेकर करना क्या है? कल मर जाऊंगा, फिर कौन भोगने वाला बैठा हुआ है? चौकीदार चला गया। भगत ने आगे पैर बढ़ाया। जैसे नशे में आदमी की देह अपने काबू में नहीं रहती, पैर कहीं रखता, पड़ता कहीं, कहता कुछ, जुबान से निकलता कुछ। वही हाल इस समय भगत का था। मन में प्रतिकार था, पर कर्म मन के अधीन ना था। जिसने कभी तलवार नहीं चलाई, वह इरादा करने पर भी तलवार नहीं चला सकता। उसके हाथ कांपते हैं, उठते ही नहीं। भगत लाठी खटखटा क्या करता, लपकता, उसकी चेतना रोकती, पर उपचेतना उसे आगे की ओर ढकेलती। सेवक स्वामी पर हावी था। आधी राह निकल जाने के बाद सहसा भगत रुक गया। हिंसा ने क्रिया पर विजय पाई। मैं क्यों यहीं इतनी दूर चला आया? इस जाड़े पाले में मरने की मुझे क्या पड़ी थी? आराम से सोया क्यों नहीं? नींद ना आती? ना सही 2-4 भजन ही गाता। व्यर्थ इतनी दूर दौड़ा आया। चड्डा का लड़का रहे या मरे, मेरी बला से। मेरे साथ उन्होंने ऐसा कौन सा सुलूक किया था कि मैं उनके लिए मरूं? दुनिया में हज़ारों मरते हैं, हज़ारों जीते हैं, मुझे किसी के मरने जीने से क्या मतलब? मगर उपचेतना ने अब एक दूसरे रूप धारण कर लिया जो हिंसा से बहुत कुछ मिलता जुलता था। वह झाड़ फूंक करने नहीं जा रहा था, वह देखने जा रहा था कि लोग क्या कर रहे हैं। डॉक्टर साहब का रोना पिटना देखना, किस तरह सिर पीटते हैं, किस तरह पछाड़ खाते हैं। वे लोग तो विद्वान होते हैं, सब्र कर जाते होंगे। हिंसा भाव को यूं धीरज देता हुआ वह फिर आगे बढ़ा। इतने में 2 आदमी आते दिखाई दिए। दोनों बातें करते चले आ रहे थे। चड्डा बाबू का घर उजड़ गया। वही तो एक लड़का था। भगत के कान में आवाज़ पड़ी। उसकी चाल और तेज़ हो गई। थकान के मारे पाँव ना उठते थे। शिरोभाग इतना बढ़ जाता था मानो अब वह मुंह के बल गिर पड़ेगा। इस तरह वह कई 10 मिनट चला होगा कि डॉक्टर साहब का बंगला नज़र आया। बिजली की बत्तियां जल रही थी, मगर सन्नाटा छाया हुआ था। रोने पीटने की आवाज़ भी न आती थी। भगत का कलेजा धक धक करने लगा।
कहीं मुझे बहुत देर तो नहीं हो गई। वह दौड़ने लगा। अपनी उम्र में वह इतना तेज कभी ना दौड़ा था। बस यही मालूम होता था मानो उसके पीछे मौत दौड़ी आ रही है। 2 बज गए थे। मेहमान विदा हो गए। रोने वालों में केवल आकाश के तारे रह गए थे और सभी रो रो कर थक गए थे। बड़ी उत्सुकता के साथ लोग रह रह कर आकाश की ओर देखते थे कि किसी तरह सूही हो और लाश गंगा की गोद में दे दी जाए। सहसा भगत ने द्वार पर पहुंचकर आवाज़ दी, डॉक्टर साहब समझे कोई मरीज़ आया होगा। किसी और दिन उन्होंने उस आदमी को धुतकार दिया होता, मगर आज बाहर निकल आए। देखा एक बूढ़ा आदमी खड़ा है, कमर झुकी हुई, पोपल मुंह भौहें तक सफ़ेद हो गई थी, लकड़ी के सहारे काँप रहा था। बड़ी नम्रता से बोले, क्या है भाई, आज तो हमारे ऊपर ऐसी मुसीबत पड़ गई है कि कुछ कहते नहीं बनता। फिर कभी आना इधर, 1 महीने तक तो शायद मैं किसी भी मरीज को ना देख सकूँगा। भगत ने कहा, सुन चुका हूँ बाबूजी, इसीलिए आया हूँ। भैया कहाँ है, ज़रा मुझे दिखा दीजिए। भगवान बड़ा कारसाज है, मुर्दे को भी जगा सकता है। कौन जाने अब भी उसे दया आ जाए। चड्डा ने व्यथित स्वर से कहा, चलो देख लो, मगर 3-4 घंटे हो गए। जो कुछ होना था हो चुका। बहुत तेज झाड़ने फूकने वाले देखकर चले गए। डॉक्टर साहब को आशा तो क्या होती, हाँ बूढ़े पर दया आ गई। अंदर ले गए। भगत ने लाश को 1 मिनट तक देखा, तब मुस्कुराकर बोले, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है बाबूजी। नारायण चाहेंगे तो आधे घंटे में भैया उठ बैठेंगे। आप नाहक दिल छोटा कर रहे हैं, ज़रा कहारों से कहिए पानी तो भरें। कहारों ने पानी भर भर कर कैलाश को नहलाना शुरू किया। पाइप बंद हो गया था। कहारों की संख्या अधिक ना थी, इसलिए मेहमानों ने अहाते के बाहर के कुएं से पानी भर भर कर कहारों को दिया। मृणालिनी कलसा लिए पानी ला रही थी। बूढ़ा भगत खड़ा मुस्कुरा मुस्कुरा कर मंत्र पढ़ रहा था, मानो विजय उसके सामने खड़ी थी। जब एक बार मंत्र समाप्त हो जाता, तब वह एक जड़ी कैलाश के सिर पर डाले गए और ना जाने कितनी बार भगत ने मंत्र फूका। आखिरी बार जब उषा ने अपनी लाल लाल आंखें खोली तो कैलाश की भी लाल लाल आंखें खुल गई। एक क्षण में उसने अंगड़ाई ली और पानी पीने को मांगा। डॉक्टर चड्डा ने दौड़कर नारायणी को गले लगा लिया। नारायणी दौड़कर भगत के पैरों पर गिर पड़ी और मृणालिनी कैलाश के सामने आंखों में आंसू भर कर पूछने लगी, अब कैसी तबीयत है कैलाश? एक क्षण में चारों तरफ खबर फैल गई। मित्रगण मुबारकबाद देने आने लगे। डॉक्टर साहब बड़े श्रद्धा भाव से हर एक के सामने भगत का यश गाते फिरते थे। सभी लोग भगत के दर्शनों के लिए उत्सुक हो उठे, मगर अंदर जाकर देखा तो भगत का कहीं पता ना था। नौकरों ने कहा, अभी तो यहीं बैठे चिलम पी रहे थे। हम लोग तंबाकू देने लगे तो नहीं ली, अपने पास से तंबाकू निकाल कर भरी। यहाँ तो भगत की चारों ओर तलाश होने लगी और भगत लपका हुआ घर चला जा रहा था कि बुढ़िया के उठने से पहले पहुँच जाऊँ। जब मेहमान लोग चले गए तो डॉक्टर साहब ने नारायणी से कहा, बूढ़ा ना जाने कहाँ चला गया, एक चिलम तंबाकू का भी रवादार ना हुआ। नारायणी, मैंने सोचा था इसे कोई बड़ी रकम दूंगा। चड्डा, रात को तो मैंने नहीं पहचाना, पर ज़रा साफ होने पर पहचान गया। एक बार यह एक मरीज़ को लेकर आया था। मुझे अब याद आता है कि मैं खेलने जा रहा था और मरीज़ को देखने से इनकार कर दिया था। अब उस दिन की बात याद करके मुझे इतनी गलनी हो रही है, उसे प्रकट नहीं कर सकता। मैं उसे अब खोज निकालूंगा और उसके पैरों पर गिरकर अपना अपराध क्षमा करूंगा। वह कुछ लेगा नहीं, यह जानता हूँ। उसका जन्म यश की वर्षा करने के लिए हुआ है। उसकी सज्जनता ने मुझे ऐसा आदर्श दिखा दिया है जो अब से जीवन उपरांत मेरे सामने रहेगा। धन्यवाद। दोस्तों, समय बड़ी बड़ी हस्ती को झुका देता है और कोई भी इंसान छोटा नहीं होता।
दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद जी ने अपनी कविता में लिखा है, ख्वाहिशें नहीं मुझे मशहूर होने की, आप मुझे पहचानते हो बस इतना ही काफ़ी है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले सप्ताह बुधवार शाम 7 बजे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप एंजॉय कीजिए। और फिल्म काला पानी का ये गीत, अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना, ये गीत सुनिए और सुनना ना भूलिए। रेडियो उड़ान, ए फ्लाइट ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की उड़ान। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और अभी के लिए मैं यानी आपकी नौमिता आपसे विदा लेती हूँ। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए रेडियो उड़ान, ए फ्लाइट ऑफ लाइफ। अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। छोटे से कसूर पे ऐसे वो खफा, रूठे तो हुजूर थे मेरी क्या खता। छोटे से कसूर पे ऐसे वो खफा, रूठे तो हुजूर थे मेरी क्या खता। देखो दिल न तोड़ो, छोड़ो हाथ छोड़ो, देखो दिल न तोड़ो, और छोड़ो हाथ छोड़ो। छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे, अज समझे। अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। जीवन के ये रास्ते लंबे हैं सनम, काटेंगे ये जिंदगी ठोकर खा के हम। जीवन के ये रास्ते लंबे हैं सनम, काटेंगे ये जिंदगी ठोकर खा के हम। ये जालिम साथ ले ले, अच्छे हम अकेले, जालिम साथ ले ले, अच्छे हम अकेले। चार कदम भी चल न सकोगे समझे, हाँ समझे। अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। जाओ रे सकोगे ना तुम भी चैन से, तुम तो खैर लूटना जीने के मजे। क्या करना है जी के, हो रहना किसी के, क्या करना है जी के, अरे हो रहना किसी के। हम न रहे तो याद करोगे समझे, समझे। अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ